2011 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा। फाइनल में भारतीय टीम ने जिस तरीके से श्रीलंका को हराया था और भारत वहां पर चैंपियन बन गया था। यानी कि 2011 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका फाइनल खेली हुई थी, लेकिन उसके बाद से श्रीलंका के लिए खबर कही जाने लगी कि टीम कहीं ना कहीं खोती चली गई। जहां बाकी टीमों को थोड़ा बेहतर होना था, श्रीलंका थोड़ा विलुप्ति की कगार पे चली गई। कहा जरूर गया कि देखिए खिलाड़ी तो अच्छे इनके पास, पर प्रदर्शन अच्छा नहीं करते। श्रीलंका क्रिकेट का बोर्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। अब सामने आ रही है कि आईसीसी ने उन्हें बैन कर दिया गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार आईसीसी किसी टीम को बैन क्यों करता है और इसका असर श्रीलंका पर कितना ज्यादा पड़ेगा। क्या वो आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, और फिर अगर आप देखेंगे तो फिर आगे अब क्या क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन बात कर लेते हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की। दरअसल जब हमने एग्जाम्पल शुरुआत में दिया 2011 वर्ल्ड कप का, तो ऐसा लगा था कि शायद श्रीलंका और अच्छा और बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन 2011 के बाद तकरीबन हर देश की टीमें बदल रही थी, टीमों में नए खिलाड़ी जुड़ रहे थे, पुराने खिलाड़ी पीछे छूट रहे थे। श्रीलंका की टीम भी पीछे छूटी, खिलाड़ी अच्छे मिले पर वो खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छे मौकों पर नहीं कर पाए। अगर आप देखें तो हालिया एग्जांपल देखेंगे तो इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका सिर्फ 2 मुकाबले जीती है और भारत से जो सिर्फ पिछले 2 मुकाबले वो खेली है, दोनों में 60 रन से ऊपर नहीं जा पाए वो। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट जो बोर्ड था वो बहुत ही नाराज चल रहा था श्रीलंका टीम से भी, और उनके जिस तरीके का प्रदर्शन से फैंस तो नाराज ही थे। क्योंकि एशिया कप T20 का जो आयोजन किया गया था उसमें तो श्रीलंका चैंपियन बन गया था, लेकिन ओडीआई में आते आते मामला गिर गया, खराब होता चला गया और इस तरीके की हालत आ गई। लेकिन अब सवाल कि आखिर श्रीलंका बोर्ड को सस्पेंड क्यों किया गया, उसको समझते हैं। दरअसल श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड करने की सबसे बड़ी वजह है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार का दखल देना। वर्ल्ड कप के बीच में बोर्ड को श्रीलंका सरकार ने भंग कर दिया था, यानी कि सबको हटा दिया था, जिसको देखते हुए आईसीसी ने यह फैसला लिया। आईसीसी मेंबर के काम में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक नियम कहता है कि देखिए आईसीसी का जो काम है वो आईसीसी ही करे, ना कि सरकार वहां पर दखल दे। जो बीच में खबर आई थी वर्ल्ड कप के बीच में जब भारत से मुकाबला हारा श्रीलंका कि श्रीलंका बोर्ड को उनकी सरकार ने भंग कर दिया है, वहां पर अब क्या कर दिया कि एक अंतरिम कमेटी बनाई गई है जो पूरी चीजों को देखभाल करेगी, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग नहीं है। यानी कि 5 जज हैं और वहां पर एक अर्जुन रणतुंगा है जो उसको लीड करेंगे। बाकी ये जो अधीन रहेगा श्रीलंका सरकार के रहेगा, जिसको देखते हुए आईसीसी को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा, क्या श्रीलंका क्रिकेट खत्म हो जाएगा, उसका जवाब चाहिए। दरअसल 18 से 21 नवंबर को आईसीसी की एक बैठक होनी है। उस बैठक में आगे क्या श्रीलंका क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा उस पर फैसला लिया जाएगा। फैसला आने तक श्रीलंका को आईसीसी से फंड नहीं मिलेगा। श्रीलंका क्रिकेट के रेवेन्यू पर भी आगे चलकर फर्क पड़ने वाला है। 2024 में आईसीसी का अंडर 19 और T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। अगर तब तक चीजें साफ नहीं हुई तो श्रीलंका को हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट है। अब आगे ये होगा कि अगर ये मामला जांच होता है, मामले को रफा दफा कर लिया जाता है तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर चीजें बेहतर नहीं हुई तो फिर श्रीलंका क्रिकेट का टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये पहली बार हुआ है? तो जवाब है नहीं, इससे पहले ये हो चुका है। दरअसल जिम्बाब्वे बोर्ड भी 2019 में सस्पेंड हो चुका था। आईसीसी ने उसे भी सस्पेंड किया था, जिसको लेकर हमने सिकंदर अजहर तमाम खिलाड़ियों के ट्वीट भी देखे थे जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहां पर भी सस्पेंड होने की वजह यही थी कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के कामकाज में वहां की सरकार जो है वो दखलंदाजी दे रही थी। सरकार के दखलंदाजी की वजह से ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 3 महीने बाद ही सस्पेंशन को हटा लिया गया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे फिर से क्रिकेट खेलने लग गया था। अब यहाँ भी इस मसले को अगर आप देखें तो यहाँ भी चीजें लगभग कुछ ऐसी ही है। हो सकता है कि चीजें आगे बेहतर हो, चीजों को सॉल्व किया जाए और चीजें और बेहतर हो, श्रीलंका क्रिकेट फिर से पटरी पर लौटे। उम्मीद यही करेंगे कि मामला जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, और एशियन टीम्स होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि श्रीलंका क्रिकेट टीम जल्द से फिर से पटरी पर लौटे। क्योंकि कुमार संगकारा, तिलक रत्ने, दिलशान, इसके अलावा अगर आप देखें एक से एक मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की विरासत वाली ये टीम हम जरूर चाहेंगे एक बार फिर से उभरे, बेहतर खेले और क्रिकेट जगत पर एक बार फिर से एशिया की बादशाहत को ऐसे ही कायम बनाए। फिलहाल
आपको शायद इस वीडियो में सारे सवालों को जवाब मिल चुका होगा। अगर बाकी खबरों को लेकर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।